एक किराए के घर में आज भी रिहाइश पजीर हूँ और मेरे पास अपनी कोई सवारी भी नहीं है। ये हल्फ लेता हूँ अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर कि ना मैं पहले कभी बिका, ना पहले कभी वफ़ादारी तब्दील की और ना इंशाअल्लाह आज़ाद हैसियत में जीतने के बाद किसी किस्म की कोई गद्दारी करूँगा और ना इंशाअल्लाह कोई वफ़ादारी तब्दील करूँगा। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मुश्किल हालात आए हुए हैं और इन मुश्किल हालात में हर तरह की ब्लैकमेलिंग का सामना किया, हर तरह के जुल्म का सामना किया। जो ये आप मीम्स की बात कर रहे हैं, जो फ़नी कैंपेन्स की बात कर रहे हैं, ये भी हम नहीं, आवाम चला रही है खुद। 5 साल जो है वो आवाम की खिदमत भी की। हल्के के अंदर बड़े बड़े अल्लाह ताला की ज़ात काम करती है, हमने उसके लिए कोशिश की। चाहे वो ड्रिग रोड के दाखिली रास्ते का मसला हो जो कि सिंध हुकूमत से KDA से हमने करवाया। तमाम जमातें हमारे ख़िलाफ़ मिल के मैदान में उतरें, फिर भी इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार इमरान खान की सपोर्ट से अल्लाह की मदद से इनको शिकस्त देंगे। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चेयरमैन इमरान खान साहब का नामज़द करदा हल्का NA 232 से उम्मीदवार हूँ। PS 98 जो इसी हल्के के नीचे सूबाई का हल्का था, उससे मैं MPA रह चुका हूँ और अब पार्टी ने कौमी असम्बली के ऊपर लड़ने की ज़िम्मेदारी दी है। सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान जो है वो इलेक्शन कमीशन और अदालतों की जानिब से छीना गया। कोई भी इंतखाबी निशान किसी भी सियासी जमात के लिए एक रूह के तौर पर हैसियत रखती है और पूरे पाकिस्तान में हमारे उम्मीदवार इस वक्त आज़ाद हैसियत से मुख्तलिफ़ निशानात के ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ इंतखाबी निशानात मिले लोगों को, हमें माइक मिला है और ये ऐसा इंतखाबी निशान है कि इस पूरी इलेक्शन मुहिम में हम और माइक साथ साथ होंगे। माइक ये है कि कहीं तकरीर करनी हो, किसी जलसे में जाना हो, किसी कॉर्नर मीटिंग में जाना हो, किसी और कोई इंटरव्यू देना हो, तो उसमें माइक का इस्तेमाल तो है, चाहे ये बड़ा माइक हो चाहे छोटा माइक हो। तो इंतखाबी निशान जो है वो हमारा माइक है और आवाम से ये अपील है कि वो इसे इलेक्शन के दिन याद रखें। और जो ये आप मीम्स की बात कर रहे हैं, जो फ़नी कैंपेन्स की बात कर रहे हैं, ये भी हम नहीं, आवाम चला रही है खुद। एक किराए के घर में आज भी रिहाइश पजीर हूँ और मेरे पास अपनी कोई सवारी भी नहीं है। तो ऐसे हालात में पाकिस्तान की सियासत में इलेक्शन लड़ना जो है ये एक जुए शीर लाने के बराबर है और जो अखराजात हैं बिलाशुबा अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं और हम जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं वो हम दोस्तों की मदद से, अपने कंस्टिट्यूएंट्स की मदद से और अपने रिश्तेदारों की मदद से, यानी मुखय्यर हज़रात की मदद से वो कंटेस्ट कर रहे हैं हम। और आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से भी मैं अपने ख़ास तौर पर अपने हल्के के लोगों को ये अपील करूँगा कि वो इस इलेक्शन को अपना इलेक्शन समझें और इसमें कंट्रीब्यूट करें। जिस तरह से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मुश्किल हालात आए हुए हैं और इन मुश्किल हालात में हर तरह की ब्लैकमेलिंग का सामना किया, हर तरह के जुल्म का सामना किया, दहशतगर्दी की FIRs का सामना किया, मफरूरी का सामना किया, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इस्तिकामत से आज तक तहरीक इंसाफ के साथ और इमरान खान साहब के साथ चट्टान की तरह खड़े रखा और वफ़ादारी नहीं तब्दील की। मैं आपके इस पैगाम, इस प्रोग्राम के तवस्सुत से ये हल्फ लेता हूँ अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर कि ना मैं पहले कभी बिका, ना पहले कभी वफ़ादारी तब्दील की, ना पहले कभी इमरान खान साहब से, उनके मकसद से, पाकिस्तान से ना गद्दारी की और ना इंशाअल्लाह आज़ाद हैसियत में जीतने के बाद। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। किसी किस्म की कोई गद्दारी करूँगा और ना इंशाअल्लाह कोई वफ़ादारी तब्दील करूँगा और इमरान खान साहब के साथ खड़ा रहूँगा। हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद में आखिरी सांस तक इंशाअल्लाह खड़ा रहूँगा। पाकिस्तान की
तरक्की के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, सलामती के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए इंशाअल्लाह आखिर दम तक खड़ा रहूँगा। बहुत शुक्रिया। सियासी तौर पर ये जो हल्का है ये बड़ा वाइब्रेंट हल्का है और यहाँ पे सियासी जमातों की जो एक्टिविटीज़ हैं वो तमाम तर सियासी जमातों की एग्जिस्टेंस यहाँ पे है। मज़हबी जमातों को अगर देखें तो यहाँ JUIF का भी कंसिडरेबल वोट बैंक है, ऑल्दो वो जीतने की पोजीशन पे नहीं रहते, लेकिन यहाँ पे उनका भी वोट बैंक है। मज़हबी जमातों में TLP का देखें तो उनका भी वोट है। फिर MQM यहाँ अरसा दराज से एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था, हमेशा से जीतते हुए आती थी, तो MQM का वोट बैंक है यहाँ पे। जमात इस्लामी का भी उनका भी एक मखसूस अपना पक्का वोट है जो इस हल्के में पाया जाता है। लेकिन चूँकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में माहौल ऐसा है, फ़िज़ा ऐसी बनी हुई है कि अवाम जो है उनकी अक्सरियत यानी 80-85% अवाम हर सर्वे के मुताबिक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रही है। तो इन जमातों की जिस तरह से ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है और MQM ने जाकर उनका साथ दिया, PDM की जमातों का साथ दिया, इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट दिया और उसके बाद जो तबाही आई, जो बर्बादी आई, जो मईशत तबाह हुई, जो बेरोज़गारी बढ़ी, जो महंगाई की शरह जो है वो 45% तक पहुँची, तो उसकी वजह से कराची में MQM जो है वो बिल्कुल ही रही सही, जो उनकी मकबूलियत थी वो भी बिल्कुल ही गैर मकबूल हो गई और उसका असर जो है वो इस हल्के पे भी पड़ा है। तो इस वक्त हमारा मुकाबला जो है वो PDM की जमातें मिल के कर रही हैं। जो इतलात हैं, जो ख़बरें हैं कि एक उम्मीदवार के हक़ में यहाँ पे सारी जमातें जो हैं वो उनको सपोर्ट कर रही हैं और पीपल्स पार्टी तो वैस पुरानी के हक़ में शायद विड्रॉ भी हो गई है और नून लीग भी होने जा रही है, बाकी जमातें भी होने जा रही हैं, जो कि इतलात हैं। तो मेरे ख़्याल से ये सारी जमातें मिल के हमारे ख़िलाफ़ जो हैं वो मैदान में लड़ेंगी और अल्लाह की ज़ात पे यकीन के साथ और भरोसे के साथ और ग्राउंड सिचुएशन को देखते हुए मैं इंशाअल्लाह ये कहता हूँ कि ये तमाम जमातें हमारे ख़िलाफ़ मिल के मैदान में उतरें, फिर भी इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार इमरान खान की सपोर्ट से, अल्लाह की मदद से इनको शिकस्त दें।